Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारी कंटिन्यू है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी और साथ अगली रकम क्या है, माइनस ए की 3 जमा बी की 3, माइनस ए की 3 जमा बी की 3। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक शक्ल में लेकर आए। देखिए, जो स्कैटर्ड शक्ल है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और माइनस यहाँ से कॉमन लिया a की 3 माइनस बी की 3। अच्छा, a की 3 जमा बी की 3 का फार्मूला तो आपको पता है, a जमा बी इंटू a की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। इसी तरह क्योंकि हमें तो माइनस वाला चाहिए, a की 3 माइनस बी की 3 वाला चाहिए, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। इन दोनों का फर्क समझाने के लिए मैंने आपको जो यहाँ पर लिखा है फार्मूला। अब ये देखिए आपके पास क्या बन गया, a माइनस बी वैसे का वैसे आ गया। a की 3 माइनस बी की 3 क्या है वो लिख लें, उसका फार्मूला a माइनस बी इंटू ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब देखिए इसमें से क्या मुश्तरिक आ रहा है, इसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, मुश्तरिक आ रहा है a माइनस बी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। यानी कि इसमें से जब कॉमन लिया तो इसमें से 1 बच गया और इसमें से a माइनस बी बाहर आ गया तो ये बच गया। तो यही डियर स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर है। जी आसान था ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आ गया x की 3 x माइनस 8 एक्स वाई की 3, x माइनस 8 एक्स वाई की 3। अब देखिए यहाँ पर तो y की 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पर y की 3 है नहीं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आप इस तरह के तजज़ीह वाले क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आपने देखना कोई चीज़ में कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, यस कॉमन है। वो क्या मौजूद कॉमन है, वो है हमारे पास x बाहर आ रहा है, अंदर बच गया 1 माइनस 8 वाई की 3। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं x इंटू 1 की ताकत 3 और माइनस 2 वाई की ताकत 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम या लिख सकते हैं। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a की 3 माइनस बी की 3 बराबर होता है a माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास x वैसे का वैसे ही है, अंदर वाला रकम वही है a की ताकत 3 माइनस बी की ताकत 3। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2y, इस तरह हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, पहली रकम का मुरब्बा जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। क्या बच गया x इंटू 1 माइनस 2y इंटू 1 जमा 2y जमा 4y की ताकत 2। यही डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चलिए साथ ही अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। x की ताकत 12 माइनस y की ताकत 12 के। अब यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास लेंथी है। आपके पास जमा का फॉर्मूला होता है a की 3 जमा b की 3, वो होता है a जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। और a की 3 माइनस बी की 3 हो तो a माइनस बी और यहाँ पर जमा की जगह पर माइनस की जगह पर जमा आ जाएगा, जमा ए बी जमा बी की 2। ये दो फार्मूला हैं जो इसके अंदर यूज होंगे। अच्छा देखिए, इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की ताकत 6 का मुरब्बा माइनस y की ताकत 6 का मुरब्बा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, किसके बराबर होता है, जब ए की 2 a जमा बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की 6 की ताकत 2 था माइनस y की 6 की ताकत 2, तो फिर एक दफ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा जमा और एक दफ़ा हमारे पास हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। अच्छा मजीद में देखें, इसको मैं मजीद लिख सकता हूँ x की 2 की ताकत 3 जमा y की 2 की ताकत 3, यस लिख सकता हूँ। इसी तरह इस रकम को मैं लिख सकता हूँ x की 2 की ताकत 3 माइनस y की 2 की ताकत 3। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, ऐसा मैंने क्यों किया है,
मैं इसको उस फार्मूले की शक्ल में लेके आ रहा हूँ जो मुझे ये चाहिए, ए की 3 जमा बी की 3। तो ये देखिए हमारे पास वही चीज़ बन गई है। यस, वही चीज़ बन गई है। क्या बन गई है, जरा देखिए। बल्कि इसको ऐसे करते हैं, एक्स की 2 की ताकत 3 जमा वाई की 2 की ताकत नहीं है, एक्स की 3 की ताकत 2, क्योंकि तो मजीद हल हो सकता है ना, और वाई की 3 की ताकत 2। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा कि आपने यहाँ पर तो x की ताकत 2 की ताकत 3 कर दिया, y की ताकत 2 की ताकत 3 कर दिया, और यहाँ पर आपने x की ताकत 3 की ताकत 2 और y की ताकत 3 की ताकत 2 क्यों किया? सेम इसी तरह का क्यों नहीं किया? उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, ये तो वो प्लस वाला फार्मूला बन गया, a की 3 जमा b की 3। ठीक है, क्या था? a जमा b, a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। ये तो वही का वो बन गया। इसको लिख लें, क्या बन जाएगा? पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। अच्छा, अब इस रकम का सवाल ये आया है कि इस रकम को हमने ऐसा क्यों लिखा है। उसकी वजह देखिए, क्योंकि हमारे पास ये रकम माइनस का साइन है ना, माइनस के साइन के साथ हमारे पास एक फार्मूला खुलता है, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ प्लस का साइन होता फिर ये वाला फार्मूला नहीं बनता, इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन को इस तरह किया है, और इस वाले पार्ट को जो हमने 2 की पावर में लेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, फिर ये वाला फार्मूला लगाएं, एक्स की 3 की ताकत 2 माइनस वाई की 3 की ताकत 2, तो क्या हो जाएगा? एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, ये हम इस वजह से हमने इसको किया था, उसको पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं किया। चलिए अब मज़ीद लिखें, ये बन गया एक्स की ताकत 4 अब एक्स की 3 जमा वाई की 3 उसका सेम फार्मूला जैसे अभी लिख कर आए हैं, उसी तरह इसका फार्मूला खोल दें, एक्स जमा वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, और ये जो माइनस वाला है ये बिल्कुल इसका अपोजिट खुलता है, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2 की। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसकी थोड़ी सी तरतीब लगाने, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्या है, पहले आ जाएगी एक्स माइनस वाई वाली रकम, फिर एक्स जमा वाई वाली रकम, फिर हमारे पास एक्स की 2 जमा वाई की 2 वाली रकम, फिर ये वाली आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी, यानी कि एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, फिर ये वाली आ जाएगी, एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। अब आखिर में रहेगी ये वाली, एक्स की 4 जमा एक्स की 2 वाई की 2 जमा वाई की ताकत 4। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हुआ है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।